नेहा की चतुराई। माँ जी, यह क्या है? बस एक साड़ी। बहू, जितना मिल रहा है ना, चुपचाप से रख लो। शादी नहीं है बेटे की जो भर भर के साड़ियाँ दे दूं। नॉर्मल पूजा थी, कोई बहुत बड़ा फंक्शन नहीं था जो चार चार साड़ियाँ देकर विदाई करूं। लेकिन माँ जी, पूजा पहली बार हमारे घर आई है, कितना तो सारा सामान लेकर आई थी। अगर यह एक साड़ी लेकर जाएगी तो उसकी सास क्या कहेगी, उसके ससुराल वाले क्या कहेंगे? बहू, मैंने सबका ठेका लेकर नहीं रखा हुआ है, मेरे पास जो था मैंने दे दिया। तुम्हें कम लग रहा है तो तुम अपने पास से दे दो। कहते हुए मुंह बनाते हुए पूनम जी अपनी बहू नेहा के कमरे से बाहर चली जाती है। नेहा बेचारी हाथों में एक साड़ी लिए चुपचाप सास को जाते हुए देखती रहती। उसे समझ में ही नहीं आया कि वह अब करे तो क्या करे, कैसे एक साड़ी देकर अपनी बहन की विदाई कर दे। असल में नेहा की शादी के 5 साल बाद बड़ी मिन्नतों के बाद उसको एक बेटा हुआ जो मूल में पड़ गया। इतने सालों बाद घर में खुशियां आई थी। इसी खुशी में और मूल की पूजा की शांति के लिए पूनम जी ने पूजा रखी, रिश्तेदारों को बुलाया, जिसमें नेहा की छोटी बहन पूजा भी अपने ससुराल से पहली बार नेहा के घर आई थी। साथ में पूजा का 2 साल का बेटा भी था। पूजा नेहा के बच्चे के लिए चांदी के हाथ के कड़े, पाँव के और 4 जोड़ी कपड़ों के साथ साथ नेहा के लिए साड़ी, पूनम जी के लिए साड़ी, जीजा रोहन के लिए भी कपड़े लेकर आई थी। एक तरफ से तो पूरे परिवार के लिए ही कपड़े लेकर आई थी। इतना सारा सामान देखकर नेहा कहती है, पूजा कितना खर्चा करती हो, बस बच्चे के लिए लेकर आई होती। कोई बात नहीं दीदी, मेरी भी तो खुशी है, आखिर मैं भी तो मौसी बनी हूँ, और वैसे भी मैं पहली बार यहाँ आई हूँ ना, तो यह सब मेरी सास ने दिया है। मैं तो बस बच्चे का ही सामान खरीदी थी, बाकी सारी तैयारियाँ मम्मी जी ने की है। पूजा की बात सुन कुछ सोचते हुए नेहा ने सारा सामान उठाया और ले जाकर पूनम जी के आगे रखते हुए बोली, माँ जी, यह सारा कुछ पूजा लेकर आई है। इसमें बच्चे के साथ साथ पूरे परिवार के लिए भी कपड़े हैं। इतना सुनते ही पूनम जी के चेहरे पर चमक आ गई थी, मुस्कुरा उठी थी वह। अच्छा दिखाओ, क्या क्या लाई है बच्चे की मासी भाई? मासी बन गई है, खर्चा तो बढ़ेगा ही, ऐसे ही थोड़ी मासी कोई बन जाती है। बड़ी मीठी चिकनी चिकनी बातें की पूनम जी ने। नेहा ने सारा सामान उठाकर पूनम जी को दिखाया। पूनम जी ने एक एक सामान को बड़े ही ध्यान से देखा। सामान काफी अच्छा और महंगा भी था, किसी चीज में कमी निकालने के लायक नहीं थी। यहाँ तक कि पूनम जी की साड़ी भी 1000 रुपए से कम की नहीं थी। सारा सामान देखने के बाद पूनम जी कहती हैं, अरे वाह बहू, पूजा ने तो बड़े खर्चे किए हैं, लेकिन इतना सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी पूजा को? खैर चलो कोई बात नहीं, मौसी से भी तो खर्चा होता है कि नहीं पूजा? जी माँ जी, सही कहा आपने कि मैं भी तो मौसी बनी हूँ। इतने में ही कांता काकी की आवाज आई, अरे पूनम, कहाँ दिन भर घर में ही घुसी रहती हो भाई? पूजा की तैयारी हो गई क्या? काकी की आवाज सुनते ही पूनम जी ने तुरंत पास में पड़ी बेडशीट उठाकर सारे सामान के ऊपर फेंक दिया। नेहा को सास की हरकतें बहुत ही खराब लगी। उसे पता था कि पूनम जी जानबूझकर सारा सामान छुपाना चाहती है। वह काकी को दिखाना नहीं चाहती थी कि वह कहीं काकी नेहा के मायके की बड़ाई ना करने लगे, जो कि पूनम जी को बर्दाश्त नहीं थी। लेकिन नेहा ने भी जैसे ही काकी आकर बैठी, वह तुरंत ही बेडशीट हटाते हुए बोली, काकी जी देखिए, यह सारा सामान मेरी बहन लेकर आई है। चादर हटाते ही नेहा के इतना बोलते ही पूनम जी गुस्से से नेहा को घूरने लगी, लेकिन नेहा ने पूनम जी को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। बहू, तेरी बहन ने तो बहुत खर्चे किए हैं, अच्छे खासे पैसे लग गए होंगे इसके भी, तो देख लेना अब तुम्हारी बारी है, बड़ी बहन हो तुम। जी काकी जी बिल्कुल, मुस्कुराते हुए बोल पड़ी नेहा। पूजा काफी हंसमुख स्वभाव की थी। दो ही दिनों में वह पूरे घर के साथ साथ काकी का भी दिल जीत चुकी थी। ऐसा लगता है कि पूजा के बिना कोई महफिल ही नहीं होती। पूजा का दिन भी आ गया, मूल शांति की पूजा भी हो गई। करीब 1 हफ्ते बाद पूजा के पति का फोन आया। वह अगले दिन पूजा को लेने आने वाला था। पूजा ने जाने की तैयारी कर ली थी, पैकिंग हो गई थी।
नेहा ने पूनम जी से कहा, माँ जी अब 1 घंटे में ही पूजा के पति उसे लेने आएंगे, तो पूजा की विदाई दे दीजिए। हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं, मैं तो कब की उसकी साड़ी निकाल रखी हूँ। तुम रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। कहते हुए पूनम जी अपने कमरे में गई और थोड़ी देर बाद ही एक साड़ी और उस पर 100 रुपये करके नेहा के हाथों में पकड़ा देती है। वह हैरानी से लगातार पूनम जी का मुंह देखी जा रही थी। बहू, अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो, जाओ जाकर साड़ी दे दो अपनी बहन को। लेकिन माँ जी, एक साड़ी और 100 रुपये। हाँ तो क्या हुआ, क्या अब 4-4 साड़ियाँ कहाँ से लाऊंगी, खजाना दे दूँ क्या? विदाई तो ऐसे ही होती है ना। माँ जी, विदाई कैसी होती है यह तो मुझे नहीं पता, लेकिन वह पहली बार मेरे घर आई है, कितना कुछ लेकर आई थी, और अब आप उसे बस एक साड़ी देंगी, ऊपर से उसके बेटे को उसे भी कुछ नहीं। देखो बहू, पहले इतने खर्चे हो गए पूजा पाठ में, अब तुम और नाटक मत करो। अगर तुम्हारे पास है तो दे दो, मेरे पास तो नहीं है। भाई, मुझे सबको देखना है, किसी एक को थोड़ी ना देखना है तुम्हारी तरह। तुम्हें तो बस अपनी बहन की पड़ी है, मुझे तो पूरे रिश्तेदारों की पड़ी है ना। कहते हुए पूनम जी वहाँ से चलती बनी। बेचारी नेहा कभी साड़ी को देखती, कभी उस पर पड़े 100 रुपये को देखती, तो कभी जाते हुए पूनम जी को उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह कौन सा मुंह लेकर अपनी बहन के पास जाए और उसे साड़ी दे और हाथ में 100 रुपये पकड़ा दे। पूनम जी के ऊपर नेहा को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन बेचारी कुछ कर भी नहीं सकती थी। पहले वह पूजा को ही सही सलामत यहाँ से विदा करना चाहती थी, इसीलिए वह धीरे से अपनी अलमारी में से 2 साड़ी और निकाल कर रखी और उनके ऊपर 500-500 रुपये रखती है। बच्चे का कपड़ा तो नहीं हो पाया था, तो उसके लिए भी एक लिफाफे में 500 रुपये डाल दिया। यह सब नेहा ने अपनी ओर से किया था। उधर काकी को जाने कैसे खबर लग गई थी कि पूजा जाने वाली है। वह तुरंत भागते हुए पूजा से मिलने के लिए आ गई। बहू, तुम्हारी बहन कहाँ है? पूजा, भाई बड़ी हंसमुख लड़की है, दिल जीत लिया इसने, तो सोचा मिल लूं, जाने फिर कब आना होगा। लेकिन नेहा तो अपने ही उथल पुथल में पड़ी थी कि तभी काकी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। वह पूजा को लेकर काकी के पास गई। बातों ही बातों में अचानक से ही काकी ने पूनम से कहा, अरे पूनम, तुमने पूजा की विदाई तो दे दी ना? देख लेना भाई, नई रिश्तेदारी है, जरा ढंग से ही देना, इज्जत की बात होती है। फिर जाने कब बेचारी आएगी, कितना खर्चा करके आई थी। हाँ जीजी, बिल्कुल दे दिया, आप चिंता ना करिए, मैं सबकी तैयारी पहले ही कर रखी थी। इतना सुनते ही नेहा को अपनी सांस के ऊपर गुस्सा आया। चिढ़ गई वह पूनम जी पर। मन में अभी आया अभी बोल पड़े, लेकिन बोलने से कुछ होने वाला नहीं था, इसलिए चुपचाप गई और जो पूनम जी ने साड़ी दी थी वह निकाल कर और उसका 100 रुपया लाकर काकी के आगे रख दिया और बोली, काकी देखिए, यही साड़ी दी है माँ जी ने पूजा को, अच्छी है ना? हाँ जीजी, देख लो आप भी, साड़ी अच्छी तो है ना, कोई कमी तो नहीं है ना? बड़ी खुशी मन से बोल पड़ी पूनम जी। साड़ी तो अच्छी है, लेकिन बस साड़ी ही और कुछ नहीं। इतना सुनते ही सक पका गई पूनम जी। और कुछ से क्या मतलब? अरे पूनम, कैसी बातें कर रही हो? वह तुम्हारे लिए भी साड़ी लेकर आई थी, तुम्हारी बहू बेटे के लिए भी लेकर आई थी, पोते के लिए भी लाई थी, पूरे परिवार के लिए कपड़े लेकर आई थी, बच्चे के लिए चांदी के कड़े, चांदी के पाँव और ऊपर से सबके साथ पैसे भी थे, और तुम उसे बस एक साड़ी में विदा कर दोगी? उसके ससुराल वाले क्या कहेंगे? बड़ी बहन के यहाँ आई है, पहली बार ऐसी विदाई। वह छोटी होकर इतना कुछ लेकर आई और बड़ी बहन के यहाँ से बस एक साड़ी लेकर जाएगी। उसकी सास क्या कहेगी उससे? यह भी सोचा है तुमने? जैसे उन लोगों ने दिया है वैसे ही तुम्हें भी देना पड़ेगा ना? काकी की बात से अब पूनम जी का मुंह बन गया। वह गुस्से में नेहा को घूरने लगी। जाने कहाँ से लाकर साड़ी दिखा दी, सारा किया कराया इसी का है। इसी ने पूजा का सामान भी काकी को दिखाया था और अब उसकी साड़ी भी दिखा रही है। लेकिन काकी के सामने पूनम जी नेहा को कुछ बोल नहीं पाई और धीरे से बोली, क्या करूँ जीजी, अब शादी ब्याह का घर तो है नहीं कि पूनम बहू अपने साथ ढेर सारी साड़ियाँ लेकर आई है, उनमें से निकाल कर दे दूँ। नॉर्मल पूजा ही तो थी, इसलिए मुझे जो सही लगा वह मैंने कर दिया। पूनम, तुझे जो सही लगे सही वही नहीं होता,
तू जरा यह भी तो सोच कि उसकी सास उसको क्या कहेगी कि छोटी होकर इतना सारा सामान लेकर गई थी और तुम्हारी बहन बड़ी होकर भी ढंग का सामान नहीं दे पाई। कितनी बेइज्जती होगी तुम्हारी। तुम सोच रही हो वह तुम्हारे पूरे परिवार के कपड़े लाई थी, तुमने उसके बच्चे के लिए भी कुछ नहीं किया है। कम से कम उसकी सास को एक साड़ी और बच्चे को कपड़े तो कर दे। जी करने का तो बहुत मन है, लेकिन टाइम नहीं है ना जाकर कपड़े लाने में। इतने में तो वह चली भी जाएगी। अरे कौन सा दूर है पूनम, तू कैसी बातें कर रही है। 4 कदम पर दुकान है, 10 मिनट भी ना लगेंगे। लपकते हुए जाओ और लेकर चले आओ। क्या तुम भी अपनी इज्जत का कबाड़ा बना कर रखी हो। एक काम करो, यहाँ बैठे टाइम पास मत करो, जाओ और तुरंत कपड़े लेकर आओ। तब तक मैं थोड़ी पूजा से बातें ही कर लेती हूँ। अब बेचारी पूनम जी क्या करती, मजबूरी में मन मार कर गई। पूजा की सास के लिए कपड़े लेकर आई, बच्चे के लिए भी कपड़े लेकर आई। सास के बच्चे के कपड़े देखकर अब जाकर नेहा के मन को तसल्ली हुई थी। वह अपनी सास के मन की हालत अच्छी तरह से समझ रही थी। पूनम जी मन ही मन उसे 1000 गालियां दे रही होंगी, लेकिन यह गालियां तो रोज की थी। उसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। उसे संतुष्टि इस बात की थी कि कम से कम उसकी बहन की विदाई तो ढंग से हुई। कभी कभी चीखने से, चिल्लाने से, गुस्सा करने से कोई काम नहीं बन पाता है। वह दिमाग से, चतुराई से और शांति से भी आराम से किया जा सकता है, जैसा कि नेहा ने किया। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई है प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टोरीज बाय सुनीता सैनी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत 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 धन्यवाद।